एक छोटी सी बात का ध्यान रखना। भीतर जाने के लिए बड़ा पुंसत्व चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए भीतर उतरने के लिए। और इन लोगों ने ये जानकर कि शक्ति ही खींच लेंगे, हम किसी और तरफ डाइवर्ट कर देंगे इनकी शक्ति को, ये खुद भी नहीं जानते। अब तो कोई दुष्ट ऐसा आया होगा जिसने ये परंपरा रचाई होगी। जो व्यक्ति 7 वर्ष के लिए एकांत में रहेगा, बाहर की लासानी तरंगों को अपने तक पहुंचने न देगा, बस इतना ही अभ्यास काफी है। कुछ ना करे, कुछ करना भी तो कहाँ होता है, भला अपने तक पहुंचने के लिए कुछ करना होता है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है तुम्हारा, ये मोबाइल जो हर वक्त तुम रखते हो। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, मेरे प्रवचन भी आंख मूंद के सुनो, कम से कम आंखों की 50% ऊर्जा तो बच जाएगी। जो मर गया, जो देह भस्म हो गया, पुनर्आगमनम कुतः, क्या फिर से आता दिखा है? तो तुम कैसे कहते हो रामलला आएंगे, कृष्ण फिर आएंगे? प्रणाम बाबा जी। गुरविंदर सिंह, कैलिफोर्निया। कवन सो बेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सी रुत माह कवन, जित होया आकार। बाबा ने जपजी साहब में ऐसा कोई प्रश्न का जवाब नहीं जो आपको न दिया हो। ढूंढने वाला होना चाहिए। हमारे सनातन धर्मी कहते हैं कि इस सृष्टि का आरंभ 1,97,00,00,000 वर्ष पहले हुआ। इनके बाप दादों को पता नहीं कि इनकी पहली 5 पीढ़ियों के नाम भी क्या थे। और ये बात करते हैं सृष्टि के आरंभ की, और हम उन सभी बातों को आंखें मूंद के माने चले जाते हैं। लेकिन बाबा आपके सारे भ्रम तोड़ते हैं। कौन सा वेला वक्त कवन, वह वेला कौन सी थी? अमृत वेला थी, सायं था, दोपहर था, सुबह था, रात्रि थी। कौन सा वेला वक्त कवन, क्या वक्त था? कौन थित कौन वार, क्या थित थी, तिथि क्या थी, मिति क्या थी, वार क्या था? बाबा कहते हैं बताओ, लेकिन तुम जवाब दे देते हो। तुम्हारे पंडित जवाब देने में दक्ष हैं, सिर्फ जानते कुछ भी नहीं। जो वो कारतूस हैं जो चलते हैं। कौन थित कौन वार, कौन सी रुत माह कवन, रुत कौन सी थी? 6 ऋतुओं में से कौन सी ऋतु थी? वर्षा थी, गर्मी थी, सर्दी थी, वसंत था, हेमंत था, शिशिर था, क्या था? कौन सी रुत माह कवन, कौन सा महीना था? चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक
मार्गशीर्ष पोह माह कवन, कौन सा वसंत था या क्या था? लेकिन तुम्हारे पंडित हर चीज का जवाब देते हैं कि देखो आज भी जंत्रियों में लिखे हुए हैं, और गणना करने वाले थोड़े से, नक्षत्र ग्रहों की चाल की गणना करने वाले सृष्टि के आरंभ की गणना कर बैठे, ये बड़ी भूल हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी सेवा कर देते हैं, लेकिन बड़े मजे की बात है, आपको सुनकर हैरानी होगी। सामान दूसरों का होता है तो छैल छबीला लगाते हैं, छबीला। गर्मी के अंदर प्यास बुझाने का बड़ा पुण्य का काम है, मैं मानता हूं। लेकिन राजा को तो अहंकार होता ही है कि मैं राजा हूं। सेवक को भी अहंकार हो जाता है कि मैं सेवक हूं। और बात अगर मैं रह गई, अगर अहम बाकी रह गया, अगर मैं करता ये बाकी रह गया, तो तुमने वो जो भी किया, वो छबील लगाई, लंगर बरताया, कुछ भी किया, सर्दी में आग जलाई आते जाते राहगीरों के लिए, और अगर मैं आ गया तो सब करा कराया, पुण्य नहीं पाप हो गया। बस मैं पुण्य और पाप की यही परिभाषा करता हूं। जिसके करने से मैं बढ़ जाए वह पाप, जिसके करने से मैं मिट जाए वह पुण्य। अब तुम इसकी परिभाषा की मापदंडों की कसौटी पे स्वयं ही परख लेना, ये क्या पुण्य है, क्या पाप है। मैंने फोन किया तो वो सेवक बोला, छबील लगाया, छबील 1000 आदमियों की प्यास बुझा दी। सेवक का भी मान होता है, अभिमान। और इन्हें पता ना, ये पुण्य नहीं कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। ये पुण्य कहां है? तो बाबा एक बहुत अनूठी और गहरी रहस्यात्मक तथ्य आपको बताते हैं। तुम कुछ भी करो, तीर्थ, तप, दया, दत्त, दान, तीर्थ करो, तप करो, दया करो, दानी बन जाओ, जे को पावे तिल का मान। इससे जो तिल छोटा सा मान मिलता है तुम्हें, तुम उसी से सीना फुला के खड़े हो जाते हो। दो घड़ी के लिए किसी के पांव दबा दिए, किसी अशक्त को उठा दिया, और तुम्हारे मान में बढ़ोतरी हो गई, तुम्हारा अहंकार फूल के कुप्पा हो गया। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा रोग है ये। बाबा ये नहीं कहते कि तुम दान न करो, प्यासों की प्यास न मिटाओ, भूखों के लिए लंगर न लगाओ, लेकिन एक बड़ी गहरी बात कह सकते हैं, अगर मैंने ही लंगर लगाया, मैंने भूखों का पेट भरा, अगर वो तुम्हारे मन में ज्यादा हो गया, उपज गया किसी भी दान से, दया से, तप से, सेवा से, तुम्हारे भीतर का सन्मान, अहंकार बढ़ गया,
वह पुण्य नहीं है, उससे बड़ा तो कोई पाप नहीं। तो फिर पुण्य क्या है? पुण्य है वही जो कृष्ण की बात मैंने कल की, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए छबील लगाना, बस इतना सा लक्ष्य है तो शुभ है। पर अगर शाम तक या जन्मों तक या वर्षों तक तुम उसका गुणगान करते फिरोगे तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। फिर तुम कहते हो हमारी जिंदगी नर्क है। फिर तुम ठगों के पास जाते हो, वो तुम्हें बताते हैं कि हम पिछले जन्म की तुम्हें सारी हिस्ट्री निकाल के बता देते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, और दुखी तो वो स्वयं भी है। औरों का PLR करने वाले लोगों के घरों में जाके देखो कितना कलेश होता है। और सही पुण्य तो यह है कि तुम्हारे घर में कलेश न हो सबसे पहले। अगर तुम्हारा घर स्वर्ग है तो तुम दूसरे का घर स्वर्ग बना सकते हो। अगर तुम्हारे ही घर के अंदर स्वर्ग नहीं है, तुम 5-7 जीव इकट्ठे होकर रह नहीं सकते और गालियां निकालते हो महात्मा गांधी को। जिस व्यक्ति ने सारा भारत घरों से बाहर निकाल दिया और तुम घरों की 4 दीवारी में कैद 5 व्यक्ति आपस में लड़ते रहते हो, उसमें कुछ जादू था। ये लोग कह देते हैं श्वेत बालों वाले कुंभी पाक नरक में डूबे हुए नफरती भाषण को प्रचारित करते हुए कह देते हैं, ले दी हमें आजादी बिना कड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिल्कुल ठीक। कहां खड़ग उठाई? गलती भी क्या है? और तुम मजाकिया ढंग से ऐसे क्या बात करते हो? तुमने क्या किया? तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया और हमने भी कुछ नहीं किया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम तो जन्मे ही नहीं थे, हम क्या करें। इतिहास को पढ़ने वालों के पहले दिमाग छीन लिए गए राम राम और राधे राधे करवा के, तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली गई और यही शक्ति तुम्हारी सोचने की शक्ति बन सकती थी। यहूदी मुल्कों ने यह शक्ति बचा ली। जितने इन्वेंटर आपको यहूदी लोग मिलेंगे, हिंदुस्तानी तो सोच सोच के खुश हो सकते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु तो वही हैं जो हर साल नोबेल जीत के लाते हैं, कोई ना कोई रिसर्च कर देते हैं, वही हैं। इस सारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में से तुमने कितने इन्वेंटर साइंटिस्ट पैदा किए? गिनती चुनती है। लेकिन ऐसे मुल्क भी हैं जो हर साल नोबेल जीतने वाले पैदा कर देते हैं। कारण क्या है? कारण है कि वहां पर ये राम राम राधे राधे करवाने वाले, समझाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं, मूर्ख लोग इनके पांव पकड़ते हैं और इनका अहंकार फूल के कुप्पा हो जाता है।
मुझे बाबा ने कहा कि कम्यून मत बनाना और एक स्थान पर बैठा रहना, मिलना गुलना भी नहीं, अपने प्रवचन जारी करना, बस। बड़ा सुंदर उपदेश था, बाद में समझ में आया। एक बात तो मैं काम की बताता हूं, अगर तुम आध्यात्म के गहरे रहस्यों में उतरना चाहते हो और आध्यात्म से कुछ गहरे हीरे मोती जवाहरात चुगना चाहते हो, तो एक बात को ध्यान में रखना, इन तथाकथित गुरुओं के पास जाना बंद कर दो। तथाकथित शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मैं कहता हूं गुरुओं के पास जाना ही बंद कर दो, इसलिए मैं उपलब्ध होने से इंकार कर देता हूं। यही बात भगवान बुद्ध के जीवन में घटी। देह त्याग करने के बिल्कुल कगार पे खड़े थे, और बाहर बैठा, झोंपड़ी के बाहर बैठा, उनका ही एक शिष्य रुदन कर रहा था ऊंचे ऊंचे, यद्यपि धीरे से रुदन कर रहा था, आवाज बाहर न निकल जाए, लेकिन रुदन इतना गहरा था कि आवाज बाहर भी सुनने लगे। देह छोड़ने के सारी कवायद कर रहे बुद्ध के कानों में ये आवाज गुजरी, ये कौन है जो रो रहा है? महाराज, ये आपका ही सेवक है, ये रो रहा है। क्यों रो रहा है हमें तो नहीं पता। आनंद से बोले जाओ, उसको बुला के लेके आओ। बुद्ध ने देखा भद्र की आंसू में छल छल आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, भद्रक पुत्र क्या बात है? भद्रक बोला, प्रभु बनते तुम चले जाओगे। हाँ, आपके जाने के बाद हमारा कौन रखा होगा? हमारा रखवाला कौन होगा? कौन हमें मार्गदर्शन करेगा? कहां जाएंगे हम? दर दर भोंकते फिरेंगे, किसके द्वार दरवाजे खटकाएंगे? हमें कोई आपके सिवा दिखता नहीं। भद्रक जार जार रो रहा था। बुद्ध थोड़ी देर के लिए हंसे, भद्र के सिर के ऊपर हाथ फेरा प्यार से, पुत्र तुमने जाना कहां है? किसका द्वार खटखटाओगे? द्वार तो अपना ही खटखटाना होता है, अपने ही भीतर उतरना होता है, किसी के द्वार पर थोड़ा जाना होता है। और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर बैठा है। तो आखिरी उपदेश था बुद्ध का, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, किसी के दरवाजों पे जाके दस्तक मत दो। यही बाबा कहते हैं। मुझसे कोई पूछ लेता है कि इतने दुख का कारण क्या है, मैं कहता हूं तुम्हारा अंधविश्वास, तुम्हारे ये मार्गदर्शक जिसे तुम गुरु समझते हो, इन्हें पता नहीं इनका हशर क्या होने वाला है।
ये आपको क्या दे के जा रहे हैं विरासत में, ये जानते हैं कि आपको राधे राधे राम राम। तुम्हारी बुद्धि कुंठित कर दी गई, और तेजी से माला को और तेजी से फराओ, मानसिक जाप को तेजी से करो। बस वो तेजी ने तुम्हारे सारी शक्ति को खींच लिया और तुम नपुंसक हो गए। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, भीतर जाने के लिए बड़ा पुंसत्व चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए भीतर उतरने के लिए। और इन लोगों ने ये जानकर कि शक्ति ही खींच लेंगे हम, किसी और तरफ डाइवर्ट कर देंगे इनकी शक्ति को, ये खुद भी नहीं जानते। अब तो कोई दुष्ट ऐसा आया होगा जिसने ये परंपरा रचाई होगी, और वो परंपरा चलती ही चली आई, और उस परंपरा को आगे आगे फॉरवर्ड करने वाला ये मीडिया जिन्हें आप गुरुजन कहते हो, उनका खुद का दिमाग हरण कर लिया है किसी ने, और अब वो आपका दिमाग हरण कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं किसी गुरु के पास मत जाना, यही बुद्ध कह के गए हैं किसी गुरु के पास मत जाना, यही नानक कह के गए हैं किसी गुरु के पास मत जाना, सभी संत यही कह के गए कि किसी गुरु की शरण में मत जाना। सिर्फ एक उस अकाल पुरख, कृष्ण भी बोलते हैं तो आप उनको समझ नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य, इन पाखंडियों को छोड़ दो जो भेदभाव रूपी धर्म का पैदा करता है। मां में एकम शरणम ब्रज, एकम शरणम ब्रज, यह शब्द पकड़ने योग्य है। माम एकम, मैं जो एक हूं, बस उसकी शरण में आ जा, फिर मैं जो करूंगा मैं भले के लिए करूंगा। और बड़े मजे की बात है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे चलोगे तो आपको मुक्ति का साधन इसी में मिल जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यही तो पाप था कि तुम कर्ता बने बैठे थे, तुम स्वयं को अस्तित्व से जुदा किए बैठे थे, और इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब एक परिभाषा को और नोट कर लेना, अस्तित्व से जुदा कर लेना अपने आप को, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। और अस्तित्व से एकाकार कर लेना अपने आप को, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। और जिन लोगों के जीवन में संबोधि घटती है वो अस्तित्व के साथ एकाकार कर लेते हैं। आपको उनके बोलने के सलीके से ये ऐसा मालूम पड़ेगा कि फिर ये गालियां क्यों निकाल रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, ये बताओ कौन से महान पुरुष ने गाली नहीं निकाली। ये सारी गालियां ही तो हैं आपको, आपको हरामी कह दिया गया, कहते चोर हराम खोर, ये बाबा कहते हैं। और कबीर क्या कहते हैं, कबीर ने तो जितनी गालियां तुम्हें निकाली हैं तुमने वो छोड़ ही दी, उनके तुमने अर्थ ही बदल दिए। उन्होंने तुम्हारे मंदिरों की मूर्तियों के ऊपर कटाक्ष करके कहा है, पाथर पूजे हरे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूं, पता नहीं कितनी मूर्तियां इसमें छिपी पड़ी। वो तुम्हें विशालता की ओर लेके जाते हैं, छोटी सी मूर्ति में मत उलझो।
बस पहाड़ का मतलब यही था, विशालता में मिलेगा। अगर तुम परिवार से अलग होते हो तो थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को राहत पा लेते हो, वो तुम्हारी कमजोरी थी। तुम्हें पता नहीं कि समूह के भीतर रहना संयुक्त परिवार थे, उनके भीतर रहना, अगर तुम्हें उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं है तो उनका कुछ सहारा भी होता है। यही संयुक्त परिवार की महिमा थी, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर यह परंपरा थी, अंग्रेजों ने उड़ा दी। कितने लोगों ने इस हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है और हमारी वो सभ्यता का मूल स्रोत छीन लिया, जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज परिवार तो तुमने तोड़ दिया है, कम्यून तुमने बना लिया। हद हो गई। और कम्यून में कहा तुम, ये झगड़े करने वाला मन झगड़ा करता ही रहता है, कहीं भी चला जाए। मेरे पास कम्यून के लोग भी आ जाते हैं, वो कोई भी संप्रदाय के, नाम क्या, आपस में झगड़ते रहते, कौन बाबा के ज्यादा करीब होगा, बस यही तो द्वंद्व है। कौन सेवा ज्यादा करेगा, यही तो द्वंद्व है। और फिर तुम पूछते हो कि हम तो परिवार में ठीक से आते नहीं, कैसे परिवार के साथ सामंजस्य करके चलें। परिवार के साथ सामंजस्य थोड़ा बनाना होता है। अब समझिए बात को, परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बनाना होता है, परिवार के साथ मिलवर्तन बनाना होता है। उस समुद्र की भांति हो जाना होता है जिसमें गंगा भी जाती है और जिसमें गंदे नाले भी जाते हैं, और समुद्र सहर्ष अपनी छाती को चौड़ी किए, दोनों चीजों को, सभी चीजों को स्वीकार कर लेता है। जिस दिन तुम ऐसे हो गए, प्रत्येक व्यक्ति त्याग से भर गया, उस दिन वसुधैव कुटुंबकम ये भीतर से आवाज आएगी। ये हमारे ऋषियों की खोज थी, और किसी सभ्यता ने इतने सुंदर शब्द खोजे नहीं। और आज तो दुष्टों का राज आ गया है। तुम वसुधैव कुटुंबकम कहते हो, एक छोटे से देश में जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है और धरती थोड़ी है, उसमें भी तुम भाई और भाई को लड़ाने में व्यस्त हो। किसके लिए? सिर्फ महज कुछ राज करने के दिन बढ़ाने के लिए। इसी को तुम अपनी उपलब्धि समझते हो। तुम समझते हो हम अपना नाम छोड़ के जाएंगे, तुम्हें पता नहीं कितने चले गए, उनका नाम है आज। कुछ एक का नाम है, कोई अरबों खरबों में एक आध जिनका तुम नाम लेते हो, बाकी तो वक्त की चौखट पर गुम हो गए, उनका तो नाम भी नहीं होगा। और फिर कुछ नाम ले गए, कुछ बदनाम ले गए। क्या पता आने वाला जमाना तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, और अगर सिर्फ कर्म करेगा तो तू बड़ा सुखी रहेगा, क्योंकि उससे मैं की बढ़ोतरी नहीं होगी, और जिसके मैं की बढ़ोतरी नहीं हुई उसमें क्रोध नहीं उपजता।
उसमें दुख नहीं उपजता, उसमें शांति होती है, शालीनता होती है। उसकी रग रग से, रोम रोम से बाहर निकलते ही वो सुगंधित हवाएं जो उसके अस्तित्व में आती हैं, और जहां वो व्यक्ति बैठा होता है सब उससे चार्ज हो जाता है। मुझे भी बाद में ख्याल आया, मैं सहसा कोई बात कह देता हूं, सहसा कोई बात कह देता हूं, और वह बात पूरी हो जाती है। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह क्या होता है? बाबा ने मुझे राज बताया। जो व्यक्ति 7 वर्ष के लिए एकांत में रहेगा, बाहर की लासानी तरंगों को अपने तक पहुंचने न देगा, बस इतना ही अभ्यास काफी है। कुछ न करे, कुछ करना भी तो कहां होता है। भला अपने तक पहुंचने के लिए कुछ करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। अष्टावक्र भी यही बोलते हैं। और सच पूछो तो सभी यही बोलते हैं, ऐसे घट में पीव हैं मूर्ख जाने ना। क्या मतलब है इसका? गुरु तेग बहादुर कहते हैं वो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। सर्वव्यापक सदा अलेपा, सर्वव्यापक सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समा, काहे रे रे बन ढूंढन जाए। बस यही बात तुम्हारे भीतर उतर ना जाए कहीं, और शक्ति ही नहीं होगी तो यह बात उतरेगी कैसे? ये तुम्हारे दिमाग को मूढ़ बनाने वाले लोग पहले तुम्हें दिमागी शक्ति से हीन कर देते हैं, दिमाग तुम्हारा छीन लेते हैं, बुद्धि निकाल देते हैं तुम्हारी, तुम्हें शक्ति ही कर देना सबसे बड़े शत्रु का काम है। जब तुम्हारी बुद्धि काम ना करेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अगर ड्राइवर ही ठीक से स्टीयरिंग को संभाल ना सके तो दुर्घटना होनी निश्चित है। संयोग से कोई बच जाए, अन्यथा मुश्किल है। कहीं तुम अपने भीतर उतरना शुरू ना कर दो तो फिर गए काम से। यही सभी संतों ने कहा है, खंगाल के देख लो, कोई ग्रंथ खोल लो, यही शब्द मिलेंगे रस के रूप में। सर्वव्यापी सदा अलिप्त, वह लिप्त नहीं होता किसी के साथ, कण कण में विराजमान भी है और लिप्त भी नहीं होता। इसे समझने का प्रयास भी मत करना, समझ में आएगा भी नहीं। यद्यपि बहुत से बुद्धू तथाकथित आचार्य समझाने के लिए तत्पर बैठे हैं गद्दियों। ये लुटेरे, और लुटेरे सच में हैं, ठीक हैं। ये अपने आप को लुटेरे समझे नहीं, ये अपने आप को तो महादानी समझे। कितनी बरसात कर रहे हैं, बरसात कहाँ है? बकवास है। तुम कृष्ण की पूजा करते हो, ये कृष्ण का व्याख्यान करते हैं, और हद की बात है। शादी एक बंधन है, और कृष्ण के लिए तो अस्तित्व में ही कोई बंधन है ही नहीं। अस्तित्व बंधनहीन है, और तुम परंपराओं को बंधन मान रहे हो।
एक स्त्री के साथ जीवन गुजार लेना, यह भी एक बहुत बड़ी कला है। इनको नहीं आती तो ये क्या करें। ये तुमको भी उस इनकी नाक तो कट गई है, तो बाहर आके ये कहते हैं कि नाक कटी, परमात्मा दिखना शुरू हो गया, तुम भी कटवा रहे। ऐसा ही होता है, इन्हें भ्रम है। जरा देखिए, कृष्ण ने 8 रानियां विवाहित थीं उसकी। भौमासुर को मारकर 16,100 राजकुमारियों को जो उठा ली गई थी बलपूर्वक, ये सभी राजकुमारियां थी। और इतनी दहशत थी उस व्यक्ति की जितनी आज के जमाने में। नाम नहीं बोलूंगा, तुम हंसा मत करो। किसी जमाने में नलवे का प्रकोप था। अफगानी माताएं रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए कहा करती थी कि देख चुप हो जा, नलवा आ जाएगा। हरि सिंह नलवा, उसका खौफ ही था, और खौफ ही होता है जो तुम्हें दास बनने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य कर देता है। इसलिए तुम सारी उम्र बंधे हुए होते हो, बंधे हुए चले जाते हो। वही कबीर ने कहा है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो इस दासत्व से मुक्ति हो जाता है। और दासत्व होता क्यों है तुम्हें? तुम किसी के गुलाम बनते कब हो? सिर्फ तभी जब तुम मृत्यु से डरते हो। जब तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम किसी की दासता स्वीकार कर लेते हो, उसके पीछे का राज बता दिया। कबीर कहते हैं कि वीर बनो, महावीर बनो। महावीर कोई नाम नहीं था, वर्धमान था नाम उनका। महावीर तो एक खिताब था। वो डरे नहीं, मृत्यु को वर्ण किया, स्वेच्छा से वर्ण किया। और तुम तो मृत्यु से डरने वाले लोग हो। और आज के आने वाली पुश्तें के दिमाग तो खोखले होने वाले, शारीरिक पुर्जे जे ढांचे भी खोखले होने वाले हैं। क्योंकि ये मोबाइल जो तुमसे वो सारा वक्त छीन लेता है। जिस वक्त तुमने चलना था, फिरना था, शरीर के मसल्स मजबूत करने थे, बाहरी भीतरी मसल जो मजबूत करने थे। देखिए, एक बात आपसे और समझा दूं। आप 50 किलोमीटर की दौड़ लगा लीजिए, लेकिन अनियमितता से आज लगा ली, कल नहीं लगाई, परसों नहीं लगाई। और आप 1000 कदम रोज पैदल चल लीजिए, परिणाम 1000 कदम रोज पैदल चलने का ज्यादा होगा 50 किलोमीटर दौड़ने वाले का नहीं होगा। उसका परिणाम ठीक नहीं आएगा। उसके बहुत से पुर्जे जो ओवर वर्क कर लिया जिससे, वो खराब हो जाएंगे। 1000 कदम रोज पैदल चलो। लेकिन ये आज के सूर में हरि सिंह नलवे, आज के ये तो फ्लैशर के भीतर जाते हैं और पूरी फिल्म देख के बाहर आते हैं। अब देखिए इन लोगों का क्या होगा। तो इनकी आंखें भी कमजोर। और देखिए, बिना शक्ति के मुर्दे से कहो ये फिल्म देख लो, तुम्हारे काम की।
वो नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसके भीतर शक्ति नहीं। ये तुम ये मत समझना कि हमारी शक्ति नहीं लगती, पल पल तुम्हारी शक्ति ये खर्चवाता है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है तुम्हारा, सबसे बड़ा दुश्मन ये है तुम्हारा, ये मोबाइल जो हर वक्त तुम रखते हो। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, मेरे प्रवचन भी आंख मूंद के सुनो करो। कम से कम आंखों की 50% ऊर्जा तो बच जाएगी। असली चीज है आवाज, खनक। वो खनक जो भीतरी आंतरिक तलों से आती है, वो तुम्हारे कानों में जाकर तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाए। बोलने वाले का मंतव्य भी यही है और सुनने वाले का मंतव्य भी यही होना चाहिए। तभी बाबा नानक ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। अगर ठीक से सुन लिया तुमने तो तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। वही पाप जो कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। यही बात महावीर कहते हैं, श्रावक बनो, सम्यक श्रवण की कला को उपजाओ, सुनने की कला को। आंखों का इस्तेमाल मत करो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे सारे दिन मोबाइल देखते रहते, अब क्या करें, कैसे रोकें? माँ बाप के पास समय नहीं। समय क्यों नहीं? संयुक्त परिवार नहीं। संयुक्त परिवारों का नहीं होना तुम्हें एक बहुत बड़ी लानत दे गया। आगे घर में संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चा सभी के देख रेख में पलता था। अब क्या करोगे? इसलिए तो बच्चों को मोबाइल पकड़ाना पड़ता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम बच्चों के हाथों में मोबाइल क्यों देते हो, पीछा छुड़ाने के लिए। बाकी भी तो काम धाम करने होते हैं। तो तुमने आज अपना भविष्य स्वयं ही बिगाड़ा है। सनातन ऋषियों की परंपरा बड़ी शानदार थी। उनकी सभी खोजों को कुछ तो लूट के ले गए विदेशी, और कुछ शब्दों का हेर फेर करके तोड़कर उनके अर्थ बदल दिए गए लालची लोगों ने। जैसे आज बस किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, थोड़ा सा गंगा स्नान कर लो, परले पार चले जाओ, भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। अब ये लोग तुम्हें क्या सुलझाएंगे, तुम्हारी समस्याओं को क्या ठीक करेंगे? इनका मंतव्य भीतरी तो सिर्फ राज करना है। और ये गिरोह है, गिरोह। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा दिमाग हरण कर लिया है। मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम्हारा दिमाग हरण कर लिया गया है। इससे तो चारवाक ही अच्छे थे जो कहते हैं भस्म भूतस्य देहस्य। जो मर गया, जो देह भस्म हो गया, पुनर्आगमनम कुतः, क्या फिर से आता दिखा है? तो तुम कैसे कहते हो रामलला आएंगे, कृष्ण फिर आएंगे? भगवान कृष्ण ही ने तो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल कहा है, लेकिन उसी शक्ल में आने को कहां कहा है? ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं, और लोग बड़े अजीब अजीब, क्योंकि बिल्कुल फुर्सत में, कोई बोझ तो है नहीं। तो आत्मा को अगर देही कह दिया कृष्ण ने, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय तथा श्री राम, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
तथो प्राणी तथा श्री रानी विहाय जीर्णा अनन्याणी संयाति नवानी देही। उस देही शब्द के अर्थ ही पलट दिया। देही शब्द की अर्थ आत्मा नहीं होता। और क्या होता है भाई? एक फिलॉसफी है। सिर्फ आचार्य ही यह फिलॉसफी नहीं लेके आए। मुसलमानों ने, ईसाइयों ने यह फिलॉसफी पहले से रखी कि बस एक बार जन्म होता है, दूसरी बार जन्म ही नहीं होता। उससे मिलता जुलता स्वरूप है। रामलला आएंगे, कृष्ण आएंगे, आता जाता कोई नहीं। जो चला गया एक बार, इससे बढ़िया दिमाग तो मैं समझता हूं चारवाक का था। चारवाक कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने भले के नहीं बोलते। वो कहते हैं समाज में समन्वय होना चाहिए, सभी पदार्थों का समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि 10 लोगों के पास देश की संपदा और बाकी लोग भूखे मरे, उनके दासत्व को स्वीकार करें। आज यही कुछ हो रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही रहा और तुम चेते नहीं, तो ये दासत्व से मुक्ति फिर रोज गांधी नहीं पैदा होंगे जो सबको घरों से निकाल सके। और हमारे पास बच्चे बलिदान करने को नहीं है। छोटे छोटे 7 और 9 साल के बच्चे। जोरावर अजीत हमारे पास आज नहीं, फतेह सिंह आज हमारे पास नहीं। कितने बच्चों की कुर्बानी देते रहेंगे। जिस गुरु तेग बहादुर ने सब पलट जाता, हिंदू नेस्तनाबूद हो जाता। किस पर दायित्व था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को यह कहा गया, हम तेरा शीश काटेंगे, या तुम इस्लाम धर्म ग्रहण कर ले। धर्म ग्रहण करवाने वाले लोग ज्यादा बड़े मूड हैं, उन्हें धर्म का कोई पता नहीं। धर्म तो उसी एक तत्व को कहते हैं जिसे बाबा कहते हैं। तो हे संग समाय, जिसे कबीर कहते हैं, ऐसे घट में पीवे मूर्ख जाने ना, उसको कहते हैं। जिसे बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, खुद के खोजने से ही मिलेगा। बस शब्दों के फर्क है। कोई कहता है खुद के गलने से मिलेगा, कोई कहता है खुद के खोजने से मिलेगा। खोजोगे तो गल ही जाओगे, क्योंकि सच्चाई देखकर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपनी मूर्खता को पिघला नहीं देगा, छोड़ नहीं देगा। जिसने हीरे जवाहरात देख लिए, उसके हाथों के कंकड़ पत्थर हाथ से छूट न जाएंगे, ये कौन कह सकता है? ये हो ही नहीं सकता। पता ही नहीं लगेगा हीरे जवाहरातों को देखने के बाद कब हाथ से कंकड़ पत्थर छूट गए। कौन सी रुत महाकवन जित होया आकार, जहां वो आकार बना, निराकार से आकार बना। वो तिथि बताओ, वार बताओ, महीना बताओ, ऋतु बताओ। लेकिन बताने वाले लोग आचार्य बैठे हैं, एक एक दिन का हिसाब दे देंगे तुम्हें। अगर इन खुद से पूछो कि आज से 10 महीने पहले तुम्हें सुबह क्या सब्जी खाया था, तो ये कहेंगे नहीं पता। लेकिन इनको ये पता है कि धरती का आगाज कब हुआ, सृष्टि का आगाज कब हुआ। और ऐसा ही मूढ़ साइंटिस्ट है। कुछ लोगों की इन्वेंशंस के बल पर ये समझते हैं कि जो झूठ हम बोलेंगे वो सारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह है साइंटिस्ट ने कहा। नहीं, ये झूठे लोग हैं।
6 अरब साल पहले विस्फोट हुआ। किसमें हुआ? एक गोला था गैस का, वह ठंडा होता चला गया, बिखर गया। अपनी अपनी बातें, पता किसी को भी नहीं। बाहर की चीज को तो तुम खोज ना पाओगे, क्योंकि वह तो लिमिटलेस है। उसका कोई माप नहीं, उसकी कोई दूरी नहीं, उसका कोई पैमाना नहीं। लेकिन भीतर जाने का बहुत आसान तरीका है, जहां जाकर तुम सच्चा सुख ले सकते हो। तो बाबा कहते हैं, कौन सी रुत थी, कौन सा माह था, यह बताओ हमें। बेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया, जे लिखण लेख कुरान। पढ़तों को पता होता तो पुराणों में लिख जाते, लेकिन लिखा है, आज के ताजा पुराणों में लिखा है, गपोड़ शंखी पुराणों में लिखा है। काजियों को भी नहीं पता। वक्त न पाया कादिया, जे लिखण लेख कुरान। नहीं तो कुरान में लिखा होता, लेकिन कुरान में भी लिखा है। अल्लाह ने कहा, सृष्टि हो जा, और बस हो गई। संकल्प, ये बिल्कुल ठीक है, संकल्प से सब कुछ होता है, इसमें जरा भी गलती नहीं है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात के सहारे बात को बतंगड़ बना देना, यह गलत है। संकल्प सब कुछ कर सकता है, यह भी ठीक है, लेकिन सभी धर्मों ने बिगाड़ दिया। इस शरारती खोपड़ी का उपयोग करके। और मैं तभी कहता हूं कि सारे धर्मों को नष्ट कर दो। तुम सिर्फ इंसान बन के रहो, बस इंसान को इंसान से प्यार हो जाए तो ठीक रहोगे। सारे झगड़े झूठे मिट जाएंगे। यह राजनीतिज्ञों की और शोषक वर्ग की शरारतें, इनसे सावधान रहो। थे तवार न जोगी जाने, रुत माह न कोई। इनकी तो बात छोड़ो, योगी भी नहीं जानता। बिल्कुल ठीक है बात, नहीं जानता। योगी भी हाथ जोड़ देता है, भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तो बता देते हैं। थे तबार न योगी जाने, रुत माह न कोई। वह भी नहीं जानता कौन सी रुत थी, कौन सा महीना था। तो कौन जानता है? तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब जो मुझे लोग पूछ लेते हैं, ये बाबा बहुत बढ़िया दे देते हैं, लेकिन तुम बार बार फिर पूछते हो, क्यों बनाई सृष्टि? नहीं अच्छी लगती तो भाई पिछले दरवाजे से निकल जाओ। दिमाग में खुजली हो रही है, क्यों बनाया उसने? तुमने लेना क्या है? बस तुम्हें नहीं जचा तो एक दरवाजा है पीछे का, बहुत से लोग निकले जाते हैं, तुमको डटे बैठे हो, तुम भी निकल जाओ। सवाल कर देते हो, लेकिन जवाब देने वाले आपको मिलते नहीं। पिछले दरवाजे से निकलना भी तो उसने बता रखा है तुम्हें। जीवन तो दे दिया उसने, क्यों दिया? तो नहीं अच्छा लगता तो चलो करो काम, संपूर्ण आहुति दे दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर दो। जा करता सिरठी को साज्य। अब ये जवाब दे दिया बाबा ने। बाबा बड़े भोलेपन से आपसे पूछते हैं, पहले आपको मान देते हैं कि आप बताओ, आप बताओ कब सृष्टि का निर्माण हुआ? लेकिन उसे पता है कि कोई जवाब ना दे सकेगा, और आखिर में खुद भी जवाब दे देते हैं। एक सवाल को सवालिया निशान की तरह खड़े करके भाग नहीं जाते बाबा। बाबा जवाब देते हैं, जा करता सृष्टि को साज्य। सीधी सी बात है, जब कर्ता शब्द आ गया
तो कर्ता शब्द यह प्रकृति से ऊपर का है। कर्ता, सर्जक, सृष्टा, सर्जनहारा, क्रिएटर। कम से कम इतना तो सत्य है। बाबा जो चीज देखते हैं वो बताते हैं। बाबा कहते हैं जिसने ये बनाई, सृष्टि बनाई, सृष्टि की बात करते हैं, मतलब साफ है कि सृष्टि को बनाने वाला भी कोई है। तुम सृष्टि तक सीमित रह जाओ, तुम्हारी मर्जी। जा करता सृष्टि को साजे, आप पे जाने सोई, वही जानता है भाई, हमें तो नहीं पता। बड़ा सुंदर और मासूम जवाब है। बहुत लोग मुझे पूछ लेते हैं ये संसार क्यों बनाया, कहां से लेके आया, ये पत्थर, ये सारा इतना कुछ। मैंने कहा डाका मारने का इरादा है, वहां जाकर तुम भी लेकिन तुम कर ना सकोगे। ये जिसने बनाया है वही जानता है उसने कैसे बनाया है। तुम इस बेबूझ पहेली में मत पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। शक्ति बचेगी और ये शक्ति तुम्हें सत्य की ओर उन्मुख करेगी। सारे शास्त्र पढ़ने छोड़ दो। मैं शुरू से कहता हूं इनको आग लगा दो, गंगा में बहा दो। वैसे तो गंदे नाले में बहाने योग्य हैं, लेकिन गंगा में बहा दो। चल, तुम्हारी भावनाएं क्षीण ना हो। है क्या? कितने पेड़ काट दिए तुमने, कितने बलियां ले ली तुमने जय कुरान पुरान के लिखने में। क्या बिगाड़ा था इन पेड़ों में तुम्हारा? और फिर तुम कहते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और क्या ठंडक आएगी। और अगर आचार्य कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से खत्म हो जाओगे तुम भी, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। गलत भी कहां है। और सिर्फ धार्मिक किताबों को लिखने के लिए तुमने कितने पेड़ काटे? रोज कितने पेड़ कट रहे हैं? क्या उतने लगा रहे हो? रोज कितने लोग मरते हैं? उन्होंने कभी जिंदगी में एक पेड़ लगाया? मैं बहुत से लोगों से परिचित हूं, मैं उन्हें पूछ लेता हूं तुमने कितने पेड़ लगाए? वो कह देते हैं जी पेड़ तो कोई नहीं लगाया। तो तुम सारे दिन पेड़ों का इस्तेमाल करते हो, लगाते एक भी नहीं। और फिर तुम कहते हो हाय गर्मी। वो भी जमाना था जब वट वृक्ष के नीचे मिट्टी के पात्र में ठंडा शीतल जल होता था, और उसकी छाया के नीचे बैठना, जिसमें हजारों हजारों पंछी विश्राम कर रहे हैं दोपहरी के वक्त, और तुम भी वहां पर विश्राम करते थे। आज वो पेड़ कहां है? जिस मंदिर में मैं जाया करता था वहां बड़े वृक्ष थे। बड़ा एक वट वृक्ष था, पीपल के पेड़ थे, जामुन का था, आम का था। लेकिन इन दुष्टों ने सब कटवा दिया। धार्मिक स्थल जो सिखाते हैं कि शांति से जियो और शांति से जीने दो, भगवान महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। लेकिन तुम ये वृक्षों को काटकर ना जीते हो ना जीने देते हो। तुम अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे विरासत में? ये गंदली हवा, ये प्रदूषित वातावरण, पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं, तुम्हारे पल्ले है क्या? और जो प्रकृति पैदा करती है किसी फल को, किसी अनाज को, उसको तुम इंजेक्शन लगा लगा के ऑक्सीटोसिन के और कैल्शियम कार्बाइड के पका देते हो नकली, और तुम्हें पता नहीं वो भीतर जाकर जहर पैदा करते हैं, तुम्हें शक्ति नहीं देते।
ये तुम्हें पता नहीं। काहे के लिए? सिर्फ पैसे के लिए। व्यक्ति की जरूरतें कितनी हैं? जरूरतें तो बहुत कम हैं, लेकिन मन सिर्फ जरूरतों से नहीं भरता। मन बहुत कुछ मांगता है। ये मन मांगे मोर तो ठीक है, उजाड़ दो, तुम्हारे हवाले। और फिर तुम कहते हो शांति नहीं है। रोज कितने पशु मारे जाते हैं सिर्फ स्वाद के लिए, सिर्फ शक्ति के लिए, और तुम जिंदा तो फिर भी नहीं रहता। एक दिन धड़ाम से घर तो जाते ही हो। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। वही जानता है जिसने सृजना की है। तुम जानते नहीं, तुम जान सकते नहीं। हां, तुम जानने का पाखंड जरूर कर सकते हो। और इन पाखंडियों ने बहुत पाप कमाया है। इन पेड़ को काटने वालों ने बहुत पाप कमाया है। इन्हें पता नहीं, पेड़ को भी दर्द होता है। ये निर्दोष जानवर, इनको इतनी बुरी तरह से मार देना और इनकी चीत्कार तुम्हारे ही वातावरण को प्रदूषित करती है, और तुम्हें पता नहीं होता। तुम बिना कारण के दुखी क्यों होते हो? बस इसी कारण से। कहीं किसी एरिया के भीतर कोई मरता हुआ जानवर, तड़पता हुआ जानवर तुम्हें श्राप देके जाता होगा, और उसका श्राप देखिए, हवा जब गंदी होती है तो वो तिरंगे तुम्हें भी छू के जाएंगे। हवा तुम्हारे शरीर को टच करके जाएगी और तुम भी दुखी हो जाओगे। तुम ढूंढते हो आनंद, नहीं मिलेगा। बाहर भी ठीक करना होगा और अंतस में भी उतरना होगा, और बाहर की इस बकवासबाजी को बंद करना होगा। अन्यथा मैंने कितने लोग देखे। तुम परमात्मा को मानो ना मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह मानना ही नहीं चाहिए जब तक देखा ही नहीं। लेकिन कम से कम तुम प्रकृति का तो ख्याल रखो। तुम कहते हो प्रकृति स्वयंभू है, खुद से पैदा हो गई, ठीक है, फिर ऐसे क्यों मारते हो? इससे तो बचा लो। लेकिन नहीं, तुम्हें कभी अक्ल नहीं आने को है। तुम अपने वारिसों को जो देके जाओगे वो मैं जानता हूं। कितना ही ये लोग चिल्ला लें, प्रदूषण रहित करने के लिए वातावरण को तुम्हारे कान पर जरा भी जू रखें। होड़ लगी है। ऊंची कुर्सी, ऊंची कुर्सी, ऊंची कुर्सी। क्या करोगे ऊंची कुर्सी पाके? और अगर यही दिमाग में आ गया तो कुर्सी की पकड़ तत्क्षण छूट जाएगी। यही तो दिमाग में तुम्हारे आता है। पेड़ों का और बुद्धत्व का चोटी दामन का संग है। तुम्हें पता नहीं इस बात का। तुम कहोगे ये कैसी बात करती? जरा अतीत पे झांक के देखिए। जितने भी संत आज तक अपने अंतस में उतरे, वो या तो वृक्ष के नीचे बैठे थे या वृक्ष कहीं आसपास था, जंगलों के भीतर बैठे थे, प्रदूषित वातावरण नहीं था, बिल्कुल शुद्ध साफ हवा, वहां बैठे थे। चाहे हिमालय की कंदराएं ही क्यों ना हो।
चाहे कोई वन जंगल ही क्यों ना हो। तो इस प्रदूषित वातावरण को छोड़कर अगर जंगल में जाओगे सिर्फ इसीलिए, तो यह तो ठीक है। लेकिन अगर तुम इसलिए जाओगे कि वहां मिलेगा, जाके नहीं मिलेगा, तो फिर भी अपने भीतर उतरने से। जिसको मिला अपने भीतर उतरने से मिला। तो आज से मेरा ये संदेश थोड़ा हृदय के भीतर उतारने की कृपा करें। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें जितना हो सके। मुझे पता है बच्चे अड़ियल होते हैं, धीरे धीरे प्यार से उनको मोबाइल से दूर रखो और खुद भी दूर रहो। यहां तो हमें मार्गदर्शन देने वाले लोग सदन में बैठकर फिल्म्स देखते हैं जैसे बस अब उन्हें कोई काम नहीं। और कुछ हमें शीर्ष नेता ही ऐसे मिल गए कि अब तुम आराम करो, हम ही कर लेंगे, मैं ही हूं सब, मैं हूं तो मुमकिन है, तुम्हारे किए से कुछ नहीं। ये दोनों चीजों ने बेड़ा कर दिया हिंदुस्तान का। ये तानाशाही लोग पंगु बनाकर चले जाते हैं अपनी औलादों। तुमने कभी देखा अगर कोई व्यक्ति, सेठ व्यक्ति, अपने बच्चों को कोई दक्ष नहीं करता किसी काम में, तो बच्चे भीख मांगते हुए मरते हैं। बस ऐसा ही आज होगा। मेरी भविष्यवाणी को नोट कर लेना। अगर एक तानाशाह उपजता है और दूसरों को बोना करने की फिराक में लग जाता है, तो ग्रो कैसे होंगे? उनको ग्रो होने के लिए उनको स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करने देना आवश्यक है। कोई एक व्यक्ति सारे जमाने की प्रज्ञा को साथ बांध के नहीं लेके आया है। यहां बहुत से व्यक्ति जो लगता है कि ये जी भी पाएंगे कि नहीं, और बड़ी बड़ी खोजें कर लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जब जन्म हुआ, उसकी माता कहती है कि एक छोटे से मग में समा जाता था, इतना छोटा था। देखिए अब न्यूटन की माता कहती है कि जब इसका जन्म हुआ तो यह एक छोटे से मग में समा जाता था। मग कितना बड़ा होता है जिससे हम स्नान करते हैं, उसमें समा जाता था। यह आदमी का बच्चा था या बिल्ली का, चूहे का? लेकिन बड़ा होकर उसने क्या किया? वह विज्ञान का महाइन्वेषक निकला। यह कुछ पता नहीं होता। उसका कद मत देखो, उसकी सोचन शक्ति देखो, इसमें प्रज्ञा कितनी भरी हुई है ये देखो, और दूसरे की प्रज्ञा को उभरने दो। उसको छोटा करने की तबीयत मत रखो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहुत पहले भी भविष्यवाणी की थी, अगर यही रहा तो एक दिन तुम्हारी ये संस्था समाप्त होने को है। क्यों? क्योंकि फिर इसको गाइड कौन करेगा? फिर बुद्धू लोग बच जाएंगे, और बुद्धू लोग कभी देश को चला ना सकेंगे। अब तो तुम झूठ बोल के, गप बोल के, सपने दिखा के, तुम्हारे में कला है, लोगों को भरमा लेते हो। हुआ तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ है बताओ? तो कृपा करो, सबको बराबर उठने का मौका दो, कंपटीशन कराओ। सच्चा टीचर अपनी क्लास में दबाता नहीं है। सच्चा टीचर अपनी क्लास में सभी बच्चों का कंपटीशन कराता है, ताकि एक दूसरे से आगे निकल जाएं। संसार में ही रहना है तो संसार में कम से कम कंपटीशन तो अच्छी तरह से लड़ लो। हमें याद है हमारे टीचर 2 रोज बना लेते थे।
तो पहाड़े सुनाई, इधर से एक लाइन बोलेगी, उधर से दूसरी लाइन बोलेगी। एक लाइन बोलती एक दूनी दूनी, दूसरी बोलती दो दूनी चार, तीन दूनी छह, चार दूनी आठ, ऐसे पहाड़े बनाए जाते हैं। ऐसे प्रज्ञा बढ़ती है, दबाने से प्रज्ञा समाप्त होती है। ठीक, तुम जितनी उम्र तक राज कर गए, उसके बाद क्या होगा जनाब? तुम तो चले जाओगे, प्रत्येक व्यक्ति चला गया, घबराओ मत। पीछे क्या छोड़ के जाओगे? ये बुद्धू लोग जो तुम्हारी बस झूठ मूठ के ऊपर विश्वास करने लगे और वैसे ही चलने लगे, वैसे ही चिल्लाने लगे, आज के बिकाऊ मीडिया की तरह। ये तुम देश को पंगु बनाने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं। जा करता सेवठी को साजे, आप पे जाने सोई। ज्यादा हिसाब किताब में मत पड़ो, ज्यादा प्रश्न वगैरह मत करो। तुम इसका एक जर्रा भी नहीं बना सकता है, फिर समझने की चेष्टा क्यों करते? तो फिर क्या करें? इसका लुत्फ ले लो। शराब पीने के लिए हस्ती है, एनालिसिस करने के लिए नहीं होती। शराब तो पियो, पीने के ही लिए होती है, एनालिसिस करने के लिए नहीं होती कि इसमें कंटेंट कितना, अल्कोहल का कंटेंट कितने परसेंट, ये नहीं देखना होता। बस सिर्फ गटक जाना होता है। खूब पियो, इतनी पियो कि वो बाहर की मदहोशी भीतर तक ले जाए तुम्हें। और जिस दिन तुम वो भीतर की मदहोशी तक पहुंच गए, कुछ बाहर के ऐसे तरीके हैं, और मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं पहले भी बताया था। एक तो हमारे ऋषियों ने खोजी थी भंग, जब ये नहीं पहुंचे हैं, वो अपनी क्षमता के हिसाब से भंग का सेवन करके सतोरी की झलक देख सकते हैं। सतोरी की झलक क्या है? बस विश्वास हो जाएगा कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। तुम नास्तिक नहीं, तुम आस्तिकता की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। कुछ है, अगर ये दिमाग में आ गया, जहां से शुरुआत मुझे हुई, मैं तो वहीं से बोल सकता हूं। मैंने नास्तिक था, जहां आस्तिक था, मैं सिर्फ साइंस स्टूडेंट था, लेकिन उस ट्रेन दुर्घटना घटना के बाद मेरे लिए तो वो जीवन की वरदायिनी घटना निकली। मैं खोज में लग गया, और खोज में जो लग जाता है, तभी कहते हैं जिन खोजा तिन पाया। बिना खोजे से पाओगे कैसे? और जिसे खोजा, मुशक्कत तो बहुत हुई, लेकिन मिल गया, मिल गया, उसको पी लिया। और जब उसकी एक बूंद की झलक पहली बार मिली, बस फिर तो सारा चित्त और मांगने लगा, थोड़ा और पिला था। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। जैसे ही तुम वो शराब पीते हो,
तुम्हारा अहंकार गलना शुरू हो जाता है। गलते 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 एक दिन शून्य हो जाता है और एक दिन तो मस्ती का सागर खुद ही हो जाता है। धन्यवाद।